जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56th मीटिंग में जीएसटी के रेट की रिवीजन करी है। कुछ आइटम्स पे उन्होंने रेट बढ़ाए हैं और बाकी मोस्ट ऑफ द आइटम पे उन्होंने रेट कम कर दिए हैं। तो सैलून्स, ब्यूटी सैलून्स और जो बार्बर शॉप्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ रेट की रिडक्शन करी है। उनको जीएसटी के 18% के रेट से रिलीफ देके जीएसटी का 5% का रेट दिया है। और ये जो रेट कम हुआ है ये 22 सितंबर से इफेक्टिव है। लेकिन इसमें ना साथ में एक राइडर भी लगा दिया उन्होंने। 18% का जब रेट था तब उनको आईटीसी इनपुट मिलता था, लेकिन अब 5% के रेट पे उनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कोई भी सर्विस लेते हैं, जैसे रेंट पे करते हैं या यूनिफॉर्म खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट अपने परचेज करते हैं या कोई ऐड करते हैं, किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पर उनको जो जीएसटी का इनपुट पहले मिलता था अब किसी भी तरह का जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। और वो उनको जो भी जीएसटी पे करना होगा विदाउट इनपुट पे करना होगा, कैश में पे करना होगा। पर इसका रेट 18% से कम होके 5% रह गया है। और ये सब ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, बार्बर शॉप्स, बॉडी स्पास और ग्रूमिंग सर्विस की कैटेगरी के लिए है। इन सब के ऊपर ये रेट की रिवीजन 22 सितंबर से हो जाएगी। तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि उनको क्लाइंट से रेट कम चार्ज करेंगे। तो अगर वो क्लाइंट से रेट कम चार्ज करेंगे तो जो भी उनके सॉफ्टवेयर हैं या उनके यहाँ POS पॉइंट ऑफ सेल की मशीन्स लगी हुई हैं, उनमें जो उनकी इनवाइसिंग होती है उन सब सैलून्स को उसमें चेंज करना होगा कि रेट 18% की जगह 5% चार्ज करना होगा। यहाँ पर तो ठीक है, वो उस पर 5% का रेट चार्ज करेंगे। अब सैलून्स कुछ होम केयर प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। पहले सारे होम केयर प्रोडक्ट्स पे रेट 18% का था। अभी कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट कम हो गया, 5% का हो गया है, और कुछ पे 18% का रह गया है। तब उनको ये भी ध्यान देना होगा कि कौन से प्रोडक्ट पे रेट 8 का है और 5 का है और कौन पे 18% का है, और अपने सॉफ्टवेयर में उस तरह अपडेट करना होगा। और जब वो अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, GST 1 और 3B, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये मिक्स सप्लाई हो गई है, क्योंकि जो होम केयर के प्रोडक्ट वो सेल करेंगे उसके ऊपर तो उनको आईटीसी मिलेगा, लेकिन जो सर्विस दे रहे हैं सैलून की उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो दोनों का ही बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट जीएसटी का उनको करना होगा। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा फ्यूचर में उनके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉन आईटी सर्विस दे रहे हैं सैलून्स, जिन पे 5% जीएसटी देना है, उसके ऊपर उनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, रेंट, यूनिफॉर्म्स, कॉस्मेटिक्स या कोई और इक्विपमेंट बाय करते हैं, जैसे चेयर्स बाय करते हैं, एसी बाय करते हैं या अपने टूल्स बाय करते हैं, उनके ऊपर जीएसटी का कोई वो इनपुट नहीं ले सकते। और जितने के वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे या सर्विस परचेज करेंगे, सारा उनका एक्सपेंस होगा। इससे क्या होगा कि जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो लार्ज चेन सैलून्स की लार्ज चेन्स हैं या ब्रांडेड सैलून्स हैं, उनके थोड़े से मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे। बिकॉज वो पहले जिस जीएसटी का इनपुट ले रहे थे और वो जीएसटी क्लाइंट से चार्ज कर रहे थे, अब वो क्लाइंट से जो जीएसटी चार्ज तो 5% करेंगे, लेकिन अपनी सर्विस पे उनको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। जो सर्विस बाय कर रहे हैं, प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। इससे उनके मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे और थोड़ा उनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जो छोटे हमारे सैलून्स हैं या बार्बर शॉप्स हैं, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। बिकॉज उनको जब 18% जीएसटी है या 5% है, उनको क्लाइंट से चार्ज करना मुश्किल होता है और वो जीएसटी को अपनी पॉकेट से ही पे कर रहे होते थे। अपनी पॉकेट से पे करना है तो 5% जीएसटी उनको पे करना थोड़ा इजी होगा और उनके लिए कंप्लायंस करना इजी हो जाएगा। लेकिन उनके लिए भी थोड़ी हिडन कॉस्ट वही है कि जो रेंट के ऊपर वो जीएसटी पे कर रहे थे या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी पे कर रहे थे या कुछ सर्विस के ऊपर, वो उसका बर्डन उनको खुद लेना पड़ेगा और जो जीएसटी है 5% वो उनको पे करना पड़ेगा। अब दूसरी बात हम देखते हैं, जो होम केयर प्रोडक्ट सैलून सेल कर रहे थे, जैसे कि हेयर शैम्पूज, क्रीम्स या सीरम्स, वो कुछ आइटम्स पे 18% का जीएसटी और कुछ पे 5% का जीएसटी है। लेकिन इस पे उनको आईटीसी मिलेगा और वो जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर वो आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके जीएसटी की कोई कॉस्ट बढ़ी नहीं है और वो पहले की तरह जैसे पहले कर रहे थे कि परचेज करके सेल कर दिया और परचेज पे जीएसटी का इनपुट ले लिया और सेल पे कस्टमर से चार्ज कर लिया, पहले की तरह चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर दो तरह का जीएसटी आ गया। सर्विस के ऊपर तो 5% है जिसपे आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर 18 और 5 दोनों है जिसपे आईटीसी मिलेगा। तो ये दो जीएसटी के ट्रीटमेंट से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्या होगी और कैसे बढ़ेगी? जीएसटी का एक रूल 42 एंड 43 है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि रूल क्या कहता है, बस रूल ये कह रहा है कि जब आप दो टाइप की सर्विस देते हो तो आपको जो भी आप इनपुट क्रेडिट लेते हो, जो कि कॉमन है,
तो आपको उसको जितने की सर्विस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपोर्शनेट करना होता है, और कुछ जो टैक्सेबल अमाउंट के लिए, टैक्सेबल सर्विस के लिए आपने इनपुट ही ले सकते हो, नॉन टैक्सेबल या नॉन आईटी सेल या सर्विस के लिए इनपुट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर उसको जीएसटी को के इनपुट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो उससे उनका कंप्लायंस का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, और उनको किसी अकाउंटेंट को, अच्छे अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर उनको काफ़ी इनपुट ऐसा भी होगा जो उनको जीएसटी 2B रिटर्न में या जीएसटी के पोर्टल पे दिख रहा होगा, लेकिन वो उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो उस इनपुट को उनको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करते हुए या इनपुट रिवर्स करते हुए उनसे कई बार अगर मिस्टेक हो जाती है तो डिपार्टमेंट से उनका डिस्प्यूट होगा, और जो फ्यूचर में उनको पेनल्टीज लग सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए उनको एक सेपरेट अकाउंटिंग प्रॉपर रखनी होगी कि सर्विस की और प्रोडक्ट्स की, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सकें कि सर्विस की क्या जीएसटी का इनपुट है जो उन्हें नहीं लेना, और प्रोडक्ट्स के ऊपर इनपुट है जो लेना है। और जब भी सैलून प्रोडक्ट बाय करें तो उनको चाहिए कि जो सर्विस देने के लिए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और जो सेल करने का प्रोडक्ट है, दोनों का सेपरेट इनवाइस अपने सप्लायर से लें, ताकि सेग्रीगेशन इजी हो जाए। और फिर जीएसटी की इनवाइसिंग करने के लिए और कंप्लायंस करने के लिए भी उन्हें अपने स्टाफ को ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर स्टाफ अनट्रेंड होगा तो गलतियां करेगा, और गलतियां करेगा तो फ्यूचर में उनको पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी जो काफ़ी हैवी हो सकती है। अब अगर जीएसटी में रेट रिडक्शन हुई है, 18 से 5 पे हुआ है, तो उनको मार्केट में कंपटीशन से लड़ने के लिए भी अपनी प्राइसिंग को चेंज करना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा क्या। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल उन सैलून्स को आएगी जो कि बंडल ऑफर देते हैं। क्लाइंट को कहते हैं कि आप इतने की सर्विस लो, साथ में ये प्रोडक्ट आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, या फिर सर्विस और प्रोडक्ट का जो कंप्लाइंट पैकेज बनाते हैं। उनको जीएसटी की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, और कैसी बिलिंग करनी है ये अपने कंसल्टेंट से देख के ही वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जीएसटी की रेट रिडक्शन हुई है, इससे हम कह सकते हैं कि कस्टमर के लिए सर्विस चीपर होगी, क्योंकि रेट कम हुआ है जीएसटी का, तो बेनिफिट कस्टमर को दिया जाएगा, और उससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से सेल बढ़ेगी मार्केट में। लेकिन कंप्लायंस और आईटीसी के इश्यूज सैलून्स के लिए बहुत बढ़ जाएंगे, और अगर वो ढंग से इनको नहीं देखेंगे, इनकी प्लानिंग नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में उन्हें बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, जिसके कारण फ्यूचर में इनके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं डिपार्टमेंट से, और नोटिस भी आ सकता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि बेनिफिट तो हुआ है, पर देख के ध्यान से हमें इसके लिए काम करना होगा, और देखना होगा कि इसका कोई बेनिफिट तो ले ले, इसका कोई हमें नुकसान ना हो। और अगर आपको अपने सीए से ज़रूर एक बार मीटिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो।